एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके भी 4 बेटे थे, लेकिन चारों अपने अपने घरों में अलग अलग रहते थे। शांति देवी को उन्हें गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में छोड़ दिया। उम्र ढल चुकी थी, आंखें कमजोर थी, शरीर कांपता रहता, पर दिल में एक ही उम्मीद थी, शायद आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आएगा। लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन शांति देवी ने सोचा, अब इंतजार क्यों, मैं ही बच्चों से मिलने चली जाती हूँ। लाठी उठाई और चल पड़ी बड़े बेटे के घर। तेज धूप, सूखी जमीन, कांपते कदम, पर दिल में उम्मीद थी, मेरा बेटा मुझे देखकर खुश होगा। पहला बेटा। दरवाजा खुला, बहू ने देखा, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। अरे अम्मा, पहले बता देती, अंदर तो रख लिया, पर ना प्यार ना अपनापन। एक दिन बहू बोली, अम्मा हम बहुत व्यस्त हैं, आप दूसरे बेटे के पास चली जाओ। शांति देवी का दिल टूट गया, पर वो चुपचाप चल पड़ी। दूसरा बेटा। जहां भी वही कहानी, शुरू में थोड़ी इज्जत, फिर नजरअंदाज। एक दिन बेटे ने साफ कह दिया, अम्मा हम संभाल नहीं पाएंगे, तीसरे भाई के पास चली जाओ। पर अब आंखों में आंसू थे, पर आवाज में कोई शिकायत नहीं। तीसरा बेटा। यहाँ तो और बुरा हाल था, उन्होंने एक कोने में सुला दिया, बच्चों को भी पास आने से मना कर दिया। रात को उन्हें सुना, इन्हें चौथे के पास भेज देते हैं। अब उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। चौथा बेटा। गरीब लेकिन दिल वाला, छोटा सा घर, टूटी चारपाई, पर जैसे ही दरवाजा खुला, अम्मा आप आ गई। बेटा दौड़कर गले लग गया। बहू ने पानी दिया, पैर दबाए। अम्मा अब आप कहीं नहीं जाओगी। घर में पैसा नहीं था, पर प्यार बहुत था। असल खुशी, बहू खुद भूखी रह जाती, पर अम्मा को खाना खिलाती। पोता हर वक्त साथ रहता। दादी कहानी सुनाओ। अब शांति देवी के चेहरे पर सुकून था। आखिरी समय। एक दिन शांति देवी बोली, बेटा मेरे जाने का समय आ गया है। सब रोने लगे। फिर उन्हें कहा, मैंने तुम चारों की परीक्षा ली थी। मेरी झोपड़ी में एक संदूक है जो सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि तुमने मुझे मां समझा। असली दौलत उनके जाने के बाद चौथे बेटे ने संदूक खोला। उसमें सोना चांदी था, लेकिन उसने रोते हुए कहा, ये दौलत नहीं, मेरी माँ का प्यार है। सीख। हमें इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए, माँ बाप बोझ नहीं होते, जो उनका साथ देता है वही जिंदगी में सच्चा अमीर बनता है।